नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कॉमेडियन किंग राजू श्रीवास्तव से जुड़ी हुई। राजू श्रीवास्तव का आज निधन हो गया। दिल्ली के एम्स में काफी समय से वो भर्ती चल रहे थे, लगातार बीमार चल रहे थे। हेल्थ अपडेट भी उनका सामने आ रहा था। आज उन्होंने अंतिम सांस ली है और उनका दिल्ली के एम्स में निधन हो गया। 58 साल की उम्र में राजू श्रीवास्तव ने आज दिल्ली के एम्स में आखिरी सांस ली है। सुबह उनके निधन की उनके परिवार ने पुष्टि की है। दुनिया को हंसाने वाले आज रुलाते हुए अलविदा कह के नम आंखों के साथ चले गए। राजू श्रीवास्तव का आज निधन हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली के एम्स में उनका निधन हो गया है। कॉमेडियन किंग गजोदर भैया का दिल्ली के एम्स में निधन हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। राजू श्रीवास्तव जो कॉमेडियन किंग है और कॉमेडी में उनका काफ़ी नाम था, उनका आज निधन हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली के एम्स में राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया है। मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का आज निधन हो गया है। 10 अगस्त को हार्ट अटैक के बाद उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती किया गया था। दिल्ली के एम्स में 10 अगस्त को वो भर्ती किए गए थे। लगातार उनकी हेल्थ से जुड़ी हुई अपडेट सामने आ रही थी। दिल्ली के एक जिम में एक्सरसाइज के दौरान राजू को हार्ट अटैक आया था। हार्ट अटैक की वजह से उन्हें 10 अगस्त को एम्स में भर्ती किया गया था। यूपी के कानपुर में 25 दिसंबर साल 1963 को उनका जन्म हुआ था। राजू श्रीवास्तव का जन्म हुआ था। कानपुर के रहने वाले थे राजू श्रीवास्तव। बचपन से ही मिमिक्री और कॉमेडी के शौकीन थे राजू श्रीवास्तव। बचपन से ही उन्हें मिमिक्री करने में, नकल उतारने में मज़ा आता था। मशहूर शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज से उन्हें पहचान मिली थी। ये एक शो था जिसकी होस्टिंग नवजोत सिंह सिद्धू कर रहे थे। नवजोत सिंह सिद्धू इसमें जज के तौर पर थे। कई फिल्मों में राजू श्रीवास्तव ने छोटे मोटे रोल किए। मतलब अपनी अगर बात की जाए उनके शुरुआती करियर को लेकर तो बहुत छोटे से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। आपने उन्हें बॉम्बे टू गोवा में देखा होगा, जब वो एक पैसेंजर के तौर पर नजर आया आपको। आपने उनकी फिल्म भी देखी होगी जिसमें गोविंदा के साथ भी वो एक छोटे मोटे रोल्स में नजर आए। साल 2014 में कानपुर से सपा ने उन्हें टिकट दिया था। तो किस तरीके से राजू श्रीवास्तव जो है वो पॉलिटिक्स में भी काफी एक्टिव रहे हैं। कॉमेडी के अलावा भी उनका जो प्रदर्शन है वो बॉलीवुड की तरफ भी रहा है और साथ ही साथ पॉलिटिक्स की तरफ भी उनका रुझान काफ़ी देखने को मिला है। राजू श्रीवास्तव ने चुनाव लड़ने से उस समय इनकार किया था। बाद में वो बीजेपी में शामिल हुए थे। तो पहले उन्हें सपा की ओर से टिकट दिया गया, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ने से साफ तौर पर इनकार कर दिया और बाद में वो बीजेपी में शामिल हो गए। साल 2019 में यूपी फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष राजू श्रीवास्तव बनाए गए, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। बहुत छोटे से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। राजू श्रीवास्तव को सोशल मीडिया पर उनके फैंस काफ़ी ज़्यादा श्रद्धांजलि दे रहे हैं। लगातार सोशल मीडिया पर जो है उनके फैंस का तांता लगा हुआ है। हर कोई नम आंखों से राजू को विदाई दे रहा है। बात की जाए अगर अब तक के ट्वीट्स को लेकर तो अशोक पंडित जो फिल्म मेकर है उनका ट्वीट भी सामने आया। उन्होंने भी राजू श्रीवास्तव को श्रद्धांजलि अर्पित की है। राजू श्रीवास्तव को सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि देने के लिए उनके फैंस उमड़ पड़े हैं। फैंस की भीड़ राजू श्रीवास्तव को श्रद्धांजलि अर्पित करती हुई नजर आ रही। अशोक पंडित लिखते हैं, उन्होंने लिखा ट्वीट करके कि राजू को उन्होंने श्रद्धांजलि दी। वो लिखते हैं कि राजू श्रीवास्तव के परिवार से बात हुई, वो नहीं रहे। लगभग आधा घंटे पहले उनके परिवार से बात हुई और इस बात की उन्होंने पुष्टि की है। और जिस तरीके से लगातार सोशल मीडिया पर राजू के फैंस उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, वहीं इसको लेकर जो है अमित शाह की ओर से भी ट्वीट आया है। उन्होंने भी राजू को नम आंखों के साथ श्रद्धांजलि अर्पित की है। अमित शाह ने दुख जाहिर करते हुए ट्वीट किया कि सुप्रसिद्ध हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव जी का एक विशिष्ट अंदाज था। उन्होंने अपनी अद्भुत प्रतिभा से सभी को प्रभावित किया। उनका निधन कला जगत के लिए एक बड़ी क्षति है। मैं उनके परिजनों और प्रशंसक के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर उन्हें ये दुख सहने की शक्ति दे। ओम शांति। उसके बाद राजनाथ सिंह, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी राजू श्रीवास्तव के निधन पर शोक जताया है और श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि सुप्रसिद्ध हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव जी के निधन से गहरा दुख हुआ है। वे एक मंझे हुए कलाकार होने के साथ साथ एक बेहद जिंदा दिल इंसान भी थे। सामाजिक क्षेत्र में भी वो काफी सक्रिय थे। उनके शोक
शोकाकुल परिवार और प्रशंसकों के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। ओम शांति। अशोक पंडित से लेकर राजनाथ सिंह और अमित शाह दोनों की ओर से ट्वीट आया है। तो किस तरीके से सभी नम आंखों के साथ उन्हें बधाई दे रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, नम आंखों के साथ उन्हें विदाई दे रहे हैं। किस तरीके से जो है लगातार सोशल मीडिया पर ट्वीट सामने आ रहे हैं। राजू श्रीवास्तव, जिनका असली नाम सत्य प्रकाश श्रीवास्तव बताया जा रहा है, पिछले करीब 1.5 महीने से अस्पताल में भर्ती थे। उन्हें 41 दिन में होश नहीं आया। उनकी हालत देखकर फैंस लगातार चिंता में थे और सोशल मीडिया पर इसको लेकर ट्वीट भी जाहिर कर रहे थे। तो सबको हंसाने वाले आज नम आंखों के साथ, लोगों को नम आंखों के साथ छोड़ गए, सबको रुलाते। किस तरीके से जो है राजू श्रीवास्तव बेहद मंझे हुए कलाकार थे और इंडस्ट्री में उन्होंने बहुत कम समय में बहुत बड़ा नाम कमा लिया था। राजनीति से लेकर फिल्मों की अगर बात की जाए तो फिल्मों में भी उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। कॉमेडी की वजह से वो ज़्यादा जाने जाते थे, इस वजह से वो गोविंदा के साथ हमेशा से ही देखा गया है, उनको साइड रोल में देखा गया है। गोविंदा के अलावा उन्होंने बॉम्बे टू गोवा से अपनी जर्नी स्टार्ट की। बॉम्बे टू गोवा में भी उन्हें एक पैसेंजर की भूमिका में देखा गया, जिसमें वो लोगों को हंसाते हुए नजर आए। बात की जाए अगर उनके करियर को लेकर, उनके शुरुआती सफ़र की, तो ये आसान नहीं था। कानपुर के रहने वाले गजोदर भैया, जिन्होंने इस इंडस्ट्री में आने में बेहद मशक्क़त की, क्योंकि इंडस्ट्री में उनका कोई गॉड फादर नहीं था। इस वजह से उन्हें इस इंडस्ट्री में उनका जो शुरुआती सफ़र था वो काफ़ी कठिनाइयों से भरा था। इस इंडस्ट्री में उन्होंने अपने दम पर बहुत बड़ा मुकाम और बेहद कम समय में उन्होंने ये मुकाम हासिल किया, जो कि एक काबिलियत तारीफ़ है कि राजू ने किस तरीके से, कितनी मेहनत के साथ जो है अपना इतना बड़ा मुकाम इस इंडस्ट्री में हासिल किया, जहां पर मुकाम हासिल करने के लिए हर कोई जो है कोई रेफरेंस लेता है या फिर किसी का सपोर्ट लेता है। वहीं राजू श्रीवास्तव एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने बिना किसी गॉड फादर के इस इंडस्ट्री में अपने कदम रखे और काफ़ी कम समय में ही वो लंबे समय तक इस इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने में कामयाब रहे। काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे। 10 अगस्त को एडमिट हुए थे दिल्ली के एम्स में और 41 दिनों तक वो इस ज़िंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे थे और आखिरकार उनकी सांसों ने वो जंग हार ली और किस तरीके से जो है आखिरकार राजू श्रीवास्तव वो जंग नहीं जीत पाए और उनका निधन हो गया। किस तरीके से लगातार जो है उनके फैंस सोशल मीडिया पर ट्वीट कर रहे हैं और लगातार जो है उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने का सिलसिला जारी है। बात की जाए अगर उनकी पॉलिटिक्स को लेकर, तो पॉलिटिक्स में भी उनका काफ़ी रुझान रहा है और देखने को मिला है कि बॉलीवुड के अलावा भी पॉलिटिक्स में भी उन्होंने अपना करियर आजमाया और इसमें भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्धि मिली। उन्हें इसमें भी जो है सफलता मिलती हुई नज़र आई। और राजू श्रीवास्तव की बात की जाए तो 2014 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी। वे काम के सिलसिले में दिल्ली पार्टी के कुछ बड़े नेताओं से मिलने के लिए दिल्ली पहुंचे थे और दिल्ली के साउथ एक्स के कल्ट जिम में 10 अगस्त की सुबह वर्कआउट कर रहे थे। इस दौरान ट्रेडमिल पर रनिंग करते समय उन्हें चेस्ट पेन हुआ और वो नीचे गिर गए। तो किस तरीके से जो है 10 अगस्त को उनके साथ जो हादसा हुआ उसके बाद से ही वो एडमिट थे हॉस्पिटल में। और बात की जाए उनके शुरुआती दौर को लेकर, तो हमने जैसे कि आपको बताया कि 25 दिसंबर साल 1963 को उनका कानपुर के नयापुरम में पुरवा में जन्म हुआ था। उन्होंने साल 1993 में हादसे की दुनिया में कदम रखा। साल 1980 में कानपुर से मुंबई के लिए भागे थे। अपने घर की दीवार फांदकर पड़ोसी के घर में कूदे और वहां से सीधा मुंबई भाग गए। उनके पड़ोसियों ने बताया कि चिल्लाते हुए गए थे कि अब कमाकर ही लौटूंगा। तो एक जज्बा भी था काम करने का। मुंबई जब आए, सपने लेकर आए थे, बहुत कम उम्र में सपने लेकर आए थे और उन सपनों को उन्होंने पूरा भी किया। और राजू श्रीवास्तव ने बेहद कम उम्र में ही बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया यहाँ इस इंडस्ट्री में। 17 अगस्त अगर गजोदर भैया की बात की जाए तो गजोदर भैया जैसा नाम जिससे उन्हें पहचान मिली, लाफ्टर किंग जो एक शो था जिसमें नवजोत सिंह सिद्धू नजर आए थे, साथ ही साथ शेखर सुमन भी थे इस शो में जो बतौर जज की भूमिका में थे। इसमें अपनी कॉमेडी से उन्होंने बहुत लोगों का मनोरंजन किया।
राजू श्रीवास्तव के भाई बता रहे थे कि वो धीरे धीरे रिकवरी कर रहे थे। जब वो हॉस्पिटल में एडमिट थे तो उनकी हालत में बीच में सुधार देखने को मिल रहा था, लेकिन अचानक से किसी को उम्मीद नहीं थी कि ऐसी स्थिति बन जाएगी। तो किस तरीके से जो है, अब बात की जाए, एक किस्सा भी उनसे जुड़ा हुआ है कि वो अमिताभ की दीवार देखकर हीरो बनने आए थे मुंबई, लेकिन बन गए थे यहाँ पर ऑटो ड्राइवर। तो किस तरीके से जो है उन्होंने ऑटो ड्राइवर, जब मुंबई में आए तो ऑटो ड्राइवर बनकर भी अपने सफ़र की शुरुआत की और अंत में उनकी किस्मत ऐसे पलटी कि वो इंडस्ट्री में उन्होंने पैर रख लिया। तो बेहद छोटे से उन्होंने अपनी शुरुआत की है। सफ़र उनका जो रहा है बहुत बहुत स्ट्रगल वाला रहा है। स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट रहे हैं वो। उन्होंने शुरुआती दौर में काफ़ी संघर्ष किया है, ऑटो तक चलाया है मुंबई में आने के बाद। उनके जो इंस्पिरेशन रही है, उनकी इंस्पिरेशन रही है वो अमिताभ बच्चन रहे हैं। उनकी फिल्म दीवार से उन्हें काफ़ी ज़्यादा जो है मोटिवेशन मिला और इसी फिल्म की वजह से वो मुंबई में आए। उनके शुरुआती दौर, अगर उनके शुरुआती सफ़र को देखा जाए तो वो एक मिडिल क्लास फैमिली से थे। बचपन में इन्हें सत्य प्रकाश नाम मिला जो आगे जाकर राजू श्रीवास्तव बन गए। इनके पिता रमेश चंद्र श्रीवास्तव एक सरकारी कर्मचारी थे और शौकिया तौर पर अक्सर कविताएं लिखा करते थे। छुट्टियों में पिता कवि सम्मेलन का हिस्सा बना करते थे, जिन्हें बलाई का नाम से भी पहचाना जाता था। पिता से राजू को भी लोगों का मनोरंजन करने का गुण विरासत में मिला। बचपन से ही राजू घर आए मेहमानों के सामने मिमिक्री करते और स्कूल में टीचर की भी नकल उतार कर लोगों को खूब हंसाते थे। तो मतलब ये जो कॉमेडी वाला टैलेंट था उनका, कॉमेडी करना, मिमिक्री करना, ये उन्हें बचपन से ही था। कई टीचर उन्हें बदतमीज कहते हुए सजा भी देते थे, लेकिन एक टीचर ऐसे थे जो उन्हें हमेशा बढ़ावा दिया करते थे। कॉमेडी में करियर बनाने की सलाह भी दिया करते थे। लोगों ने राजू को लोकल क्रिकेट मैच में कमेंट्री करने की भी सलाह दी, इससे ये ताकि वो अपने हुनर को कॉन्फिडेंट के साथ लोगों के सामने पेश कर सके। ये बचपन से ही कॉमेडियन बनना चाहते थे, लेकिन असल में इनकी प्रेरणा अमिताभ बच्चन थे। बिग बी की फिल्म दीवार देखने के बाद राजू ने एक्टर बनने का फैसला लिया। तो उनकी जो एक्टर इंडस्ट्री में आने की शुरुआत थी वो महज अमिताभ बच्चन की फिल्म दीवार से हुई थी। अमिताभ बच्चन की फिल्म दीवार को देखने के बाद उन्होंने इस फिल्म को देखने के बाद उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में आने की प्रेरणा मिली। फिल्म इंडस्ट्री में आने की प्रेरणा, हालांकि उनका ये सफ़र बेहद कठिन था। स्टार्टिंग में उन्हें ऑटो ड्राइवर बनकर अपनी शुरुआत करनी पड़ी। किस तरीके से जो थी यहाँ पर मुंबई की ज़िंदगी, जो सपनों से भरी शहर है, सपनों से भरा शहर है मुंबई, जहाँ पर सरवाइव करना बहुत कठिन है। यहाँ पर हर साल जो है कलाकार आते हैं अपने सपने पूरे करने के लिए। कुछ अपने सपने पूरे कर पाते हैं और कुछ मायूस होकर वापस अपने घर चले जाते हैं, लेकिन राजू श्रीवास्तव उनमें से नहीं थे जो हार मान ले। इन्होंने हार नहीं मानी और राजू श्रीवास्तव ने हार नहीं मानी और उन्होंने स्ट्रगल के साथ, बल्कि काफ़ी उतार चढ़ाव देखे। एक वक्त ऐसा था जब उनकी जेब में पैसे भी खत्म हो गए थे, ना उनके पास खाना था और ना पैसे थे। घर से भेजे गए पैसे जब खत्म होने लगे तो मजबूरी में राजू को ऑटो ड्राइवर बनना पड़ा। राजू अपनी सवारी को भी हंसाते थे। मुंबई में राजू को करीब 4 से 5 सालों तक का संघर्ष करना पड़ा। तो एक कलाकार जिसने बेहद संघर्ष के साथ और बहुत ही मतलब ज़मीनी स्तर पर अपनी शुरुआत की है, उसके लिए ये जो दुनिया के लिए एक इंस्पिरेशन थे। राजू श्रीवास्तव का निधन असल में बहुत लोगों को अंदर तक तोड़ने वाला है। उन लोगों को जो ज़िंदगी में बड़े ख्वाब देखते हैं। राजू श्रीवास्तव की उम्र अभी क्या थी? उम्र बहुत कम उम्र थी और बहुत कम उम्र में वो इस दुनिया को अलविदा कह के चले गए। अभी तो उन्हें बहुत हंसाना था, गुदगुदाना था, लेकिन बेहद कम उम्र में ही उनका साथ अपने फैंस से छूट गया और अब उनके फैंस नम आंखों के साथ सोशल मीडिया पर उन्हें विदाई दे रहे हैं। एक दिन, अब एक किस्सा भी उनसे जुड़ा हुआ सामने आया है कि एक दिन एक सवारी ने राजू के स्टाइल से इंस्पायर होकर स्टेज परफॉर्मेंस उन्हें देने के लिए कहा। राजू मान गए और परफॉर्मेंस दी, जिसके लिए सिर्फ 50 रुपये मिले थे। इसके बाद राजू लगातार स्टेज शो करने लगे। तो मतलब महज 50 रुपये, जब उन्हें उनकी कॉमेडी के लिए, पहली बार ऐसा था जब उन्हें अपनी कॉमेडी के लिए एक स्टेज शो में 50 रुपये मिले। स्टेज शो करते हुए राजू श्रीवास्तव अमिताभ बच्चन की नकल उतारा करते थे। यहीं से लोगों ने उनके लुक की तुलना अमिताभ बच्चन से करनी शुरू कर दी। स्टेज शो करते हुए इंडस्ट्री के लोगों से जान पहचान बढ़ी
गई तो फिल्मों में छोटे मोटे रोल भी उन्हें मिलने लगे। राजू पहली बार साल 1988 की फिल्म तेजाब में नजर आए। आगे उन्होंने करीब 19 फिल्मों में काम किया। राजू श्रीवास्तव की पहले साल 1994 के शो टी टाइम मनोरंजन में नजर आए थे। इसके बाद उन्होंने दी ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के पहले सीजन में पार्टिसिपेट किया। इस शो में राजू ने तीसरा स्थान हासिल किया, जिससे कि देश भर में उन्हें एक नई पहचान मिली। इसके बाद राजू कॉमेडी का महामुकाबला कॉमेडी सर्कस, देख भाई देख, लाफ इंडिया लाफ, कॉमेडी विद कपिल और दी कपिल शर्मा शो में एज अ गेस्ट और कभी कभार इसमें इन शो से एज अ कॉमेडियन भी जुड़ते हुए नजर आए। गैंग ऑफ हसीपुर जैसे कई शोज का वो हिस्सा रहे हैं। तो कॉमेडी विद कपिल में भी आपने इन्हें देखा होगा, कॉमेडी नाइट विद कपिल में, और कपिल शर्मा शो में भी आपने इन्हें देखा होगा। तो किस तरीके से जो था राजू श्रीवास्तव इंडस्ट्री में किसी एक सेक्टर तक सीमित नहीं थे। वो उन्होंने पॉलिटिक्स में भी अपना करियर, अपना हाथ आजमाया और उनका करियर पॉलिटिक्स में भी शानदार देखने को मिला है। बीजेपी में जुड़े थे, सपा से टिकट मिला था। तो किस तरीके से जो है राजू श्रीवास्तव ने साल, अब बात करते हैं उनको लेके जुड़े विवादों की। तो साल 2009 में आपने मशहूर टीवी शो बिग बॉस तो जरूर देखा होगा। बिग बॉस 3 में राजू श्रीवास्तव ने हिस्सा लिया था। शो में राजू श्रीवास्तव का कमाल राशिद खान से जोरदार झगड़ा हुआ था। केआरके से राजू का झगड़ा हुआ था। दरअसल जब केआरके का रोहित वर्मा से झगड़ा हुआ था तो उन्होंने गुस्से में उन पर बोतल फेंक दी थी। बोतल जाकर शमिता शेट्टी को लगी, जिससे घर में दो पक्षों में बंट गया। राजू श्रीवास्तव ने केआरके को खूब खरी खोटी सुनाई। राजू ने केआरके को कहा कि तुम बता रहे हो करोड़ों कमाते हो, मैं लाखों रुपए डोनेट कर देता हूं, जिसकी बराबरी का तुम सोच नहीं सकते। गुस्से में केआरके ने राजू को गाली देनी शुरू कर दी। दोनों के बीच गाली गलौज और मारपीट हुई। स्माइल दरबार ने बीच बचाव करते हुए दोनों को अलग किया। तो किस तरीके से जो जहां भी गए राजू श्रीवास्तव वहां पर भी वहां अपनी पहचान बनाई। बिग बॉस में गए, बिग बॉस सीजन 3 में साल 2009 में बिग बॉस का हिस्सा रहे, वहां भी राजू ने अपनी पहचान बनाई। कभी अपनी हंसी से, अपनी कॉमेडी से लोगों को गुदगुदाया, लोगों का मनोरंजन किया, तो कभी झगड़ों की वजह से सुर्खियों में जरूर रहे हैं। बिग बॉस 11 में परफॉर्मेंस करने के लिए भी राजू श्रीवास्तव पहुंचे थे। शिल्पा शेट्टी पर कमेंट को लेकर भी कई विवादों से भी उनका गहरा नाता रहा है। तो किस तरीके से जो है राजू श्रीवास्तव हमेशा से ही बिग बॉस से उनका जुड़ाव रहा है। बिग बॉस के सीजन 3 में भी और सीजन 11 में भी वो नजर आए थे। तो राजू श्रीवास्तव जो कि न सिर्फ अपनी कॉमेडी के लिए जाने जाते थे, बल्कि अक्सर पॉलिटिक्स में भी उन्होंने अपना हाथ आजमाया और साथ ही साथ अपने अच्छे व्यवहार के लिए भी वो जाने जाते थे। उनके व्यवहार की वजह से, उनके नेचर की वजह से लोग उन्हें पसंद करते थे। उनके विनम्र स्वभाव की वजह से भी लोग उन्हें पसंद करते थे। जहाँ जाते थे वहाँ हंसी की बौछार कर देते थे। बात की जाए तो राजू श्रीवास्तव ने साल 1993 में शिखा से शादी की थी। उनके 2 बच्चे हैं जिनका नाम अंतरा और आयुष्मान है। इनकी एक बहन और 5 भाई हैं। तो एक बड़ी फैमिली है, जॉइंट फैमिली है राजू श्रीवास्तव की। एक बेहद खूबसूरत परिवार है राजू श्रीवास्तव का। बहुत स्ट्रगल से राजू श्रीवास्तव ने इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई, वो भी जब इंडस्ट्री में नेपोटिज्म ज़्यादा देखने को मिला है। ऐसे में राजू श्रीवास्तव ने काफ़ी स्ट्रगल के साथ इस इंडस्ट्री में, इस कठोर इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई। बिना किसी गॉडफादर या रेफरेंस के वो इस इंडस्ट्री में आए और इस इंडस्ट्री का न सिर्फ हिस्सा बने, बल्कि इस इंडस्ट्री से इतना गहरा जुड़ाव हुआ कि लोग आज उन्हें नम आंखों के साथ विदाई दे रहे। राजू के फैन देश नहीं बल्कि विदेशों में भी नजर आ रहे हैं, जो उन्हें सोशल मीडिया के जरिए श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। हमारे गजोधर भैया जो लोगों को हंसाते थे, लोगों का मनोरंजन करते थे, आज हमारे बीच नहीं है। लेकिन उनकी बातें, उनकी कॉमेडी हमेशा जिंदा रहेगी। उनकी जिंदा दिली और उनका विनम्र स्वभाव। बिग बॉस में साल 2009 में उन्होंने एंट्री की और उनकी एंट्री काफ़ी बेहद खास रही
और इस एंट्री के बाद उन्होंने बिग बॉस 11 में भी परफॉर्मेंस किया। बहुत से शो का, रियलिटी शो का वो हिस्सा रहे हैं। इंडस्ट्री में उन्होंने अपने दम पर अपनी पहचान बनाई है। ऐसे समय में जब इंडस्ट्री में नेपोटिज्म को लेकर सबसे ज़्यादा जो है बातें सामने आती रही हैं, वहीं राजू श्रीवास्तव एक ऐसे शख्स थे, एक ऐसे मंझे हुए कलाकार थे जिन्होंने अपने टैलेंट के दम पर इस इंडस्ट्री में काफ़ी कम समय में अपनी पहचान बना ली। उम्र कम थी, राजू श्रीवास्तव को इतनी कम उम्र में इस दुनिया को छोड़कर नहीं जाना था। अभी तो बहुत समय बाकी था, अभी तो बहुत काम करना था। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।